हिजाज बिन यूसुफ हाफिज कुरान था। वो तहज्जुद की एक रकात में 150 सुपारों की तिलावत करता था, बाजमात नमाज पढ़ाता था और शराब व ज़िना से दूर भागता था, लेकिन इंतहाई जालिम था। जब इसकी मौत आई तो इंतहाई इबरतनाक मौत आई। हज़रत सईद बिन जबीर रहमहुल्लाह अलैह, जो कि एक ताबी बुज़ुर्ग थे, एक दिन मंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा किए कि हिजाज एक जालिम शख्स है। इधर जब हिजाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं, तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें बोली हैं? तो आपने फरमाया, हाँ, बिल्कुल तू एक जालिम शख्स है। ये सुनकर हिजाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। जब आपको कत्ल के लिए दरबार से बाहर लेकर जाने लगे तो आप मुस्कुरा दिए। हिजाज को नागवार गुजरा। उसने पूछा, क्यों मुस्कुराते हो? तो आपने जवाब दिया, तेरी बेवकूफ़ी पर और जो अल्लाह तुझे ढेल दे रहा है उस पर मुस्कुराता हूँ। हिजाज ने फिर हुक्म दिया कि इसे मेरे सामने ज़बाह कर दो। जब खंजर गले पर रखा गया तो आपने अपना रुख क़िबला की तरफ किया और ये जुमला फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरा चेहरा तेरी तरफ है, तेरी रज़ा पर राज़ी हूँ। ये हिजाज न मौत का मालिक है न ज़िंदगी का। जब हिजाज ने यह सुना तो बोला, इसका रुख क़िबला की तरफ से फेर दो। जब क़िबला से रुख फेरा तो आपने फरमाया, या अल्लाह, रुख जिधर भी हो तो हर जगह मौजूद है। मशरक़ मग़रिब हर तरफ तेरी हुक्मरानी है। मेरी दुआ है कि मेरा कत्ल इसका आखिरी जुल्म हो, मेरे बाद इसे किसी पर मुसल्लत न फरमाना। जब आपकी ज़बान से ये जुमला अदा हुआ, इसके साथ ही आपको कत्ल कर दिया गया और इतना खून निकला कि दरबार तर हो गया। एक समझदार बंदा बोला कि इतना खून तब निकलता है जब कोई खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाता है। हजाज जब भी सोता, हज़रत सईद बिन जबीर इसके ख्वाब में आकर इसका दामन पकड़ कर कहते कि ए दुश्मन, खुदा तूने मुझे क्यों कत्ल किया? मैंने तेरा क्या बगाड़ा था? जवाब में हिजाज कहता कि मुझे और सईद को क्या हो गया है। इसके साथ हजाज को वो बीमारी लग गई, ज़महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलीजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगेठियां उसके पास लाई जाती थीं और इस कदर करीब रख दी जाती थीं कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पीठ में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हिजाज के हल्क में उतार दिया। थोड़ी देर बाद धागे को खींचा तो इस गोश्त के टुकड़े के साथ बहुत अजीब नस्ल के कीड़े चिमटे हुए थे और इतनी बदबू थी जो पूरे 1 मुरब्बा मील के फासले पर फैल गई। दरबारी उठकर भाग, हकीम भी भागने लगा। हिजाज बोला, तो किधर जाता है, इलाज तो कर। हकीम बोला, तेरी बीमारी ज़मीनी नहीं आसमानी है। अल्लाह से पनाह मांग। हिजाज जब मादी तदबीरों से मायूस हो गया तो इसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया और उनसे दुआ की दरख्वास्त की। हिजाज की हालत देखकर रो पड़े और फरमाने लगे, मैंने तुझे मना किया था कि नेक बंदों के साथ छेड़छाड़ ना करना, उन पर जुल्म ना करना, मगर तो बाज ना आया। आज हिजाज इबरत का सबब बना हुआ था। वो अंदर बाहर से जल रहा था, वो अंदर से टूट फूट चुका था। हज़रत बिन जबीर रज़ियल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के 40 दिन बाद ही हिजाज की भी मौत हो गई थी। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीज़ों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हिजाज के पास आ। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्यों कि लोग मुझे मरने के बाद कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हिजाज का पीठ फूट गया और इसकी मौत वाक़ई हुई। अल्लाह ज़ालिम की रसी दराज ज़रूर करता है, लेकिन जब ज़ालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खुशी तलाही से कांपते हैं, अर्श हल जाता है। अल्लाह ज़ालिमों के जुल्म से हम सबको महफूज रखे। आमीन।